देर आज रे ऑप्टिक्स में सिंपल माइक्रोस्कोप बात करेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड वन दिखाता है। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see the very small object as magnified one. Okay, there are two kinds of microscope. One is simple microscope and other is compound microscope. मतलब वेरी फाइन पार्टिकल्स को जब देखना होता है जो सिंपल माइक्रोस्कोप भी नहीं दिखा सकता, तो उसमें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जो बायो स्टूडेंट बायो लैब में देखे होंगे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, उसमें दो लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, एक आई पीस। बस बट सिंपल माइक्रोस्कोप में ओनली वन लेंसेज होता है। और ये दोनों माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज होता है? कन्वेक्स लेंस यूज होता है। क्लियर? सिंपल माइक्रोस्कोप को कहाँ यूज करते हैं? तो सिंपल माइक्रोस्कोप को देखे होंगे क्या होता है, रीडिंग वगैरह लेने में 11th में देखे होंगे एक स्क्रू गेज डिवाइस है। तो स्क्रू गेज के डिवाइस में जो क्या उसको बोलते हैं, पिच को, नंबर ऑफ पिच काउंट करना होता है। तो अगर नंबर ऑफ पिच, क्योंकि वो बहुत स्मॉल होता है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप करते हैं। या सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलना चाहूँ तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में दिया होता है, कभी कभी ऐसे दिया हुआ रहता था, तो उसको हम बहुत, अगर लेटर जो होता है बहुत छोटा होता था, तो उसको बड़ा करके देखने में यूज कर सकते हैं। दूसरे वर्ड में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे जो घड़ी होता है, वॉच होता है, वॉच का जो डिवाइसेज होते हैं उसमें जो पार्ट्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं। तो जो वॉच मेकर होता है वो क्या करता है, आंख में ऐसे लगा लेता है और उसके बाद उसको मैग्नीफाइड वन दिखने लगता है, और उसके बाद उसमें आसानी से काम कर लेता है, उसको फिट कर देता है राइट पोजीशन में। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द मैग्नीफाइड वन। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? ये कौन सा लेंस यूज होता है? तो लेंस है कन्वेक्स लेंस यूज होता है। इसका डायग्राम देखिए, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका सेंटर, और दिस इज प्रिंसिपल फोकस। इस रिफ्लेक्टिंग का ये और इस रिफ्लेक्टिंग पार्ट का ये फोकस है, एंड दिस इज सेंटर। We know that when object lies between center and principal focus, suppose object lies here, then only one condition: when object lies between center and principal focus, then image formed by this lens is virtual and erect and magnified one. What is the principle of simple microscope? When object lies between center and principal focus, then image formed virtual, erect and magnified and same side as that of object. Okay, suppose this is object AB. When ray goes parallel, and this is aperture of this lens, then it passes through focus after refraction. Okay, and when rays passes center of curvature, through center of curvature, then it is undeviated. Okay, and this ray comes, this is the diagram when object lies between center and principal focus. And the position of image is here. You can see here, AB size of object is this and size of image is this. Means the इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म हुआ ड्यू टू दिस लेंस इस ये है, ये मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म किया, A dash, B dash. This is the principle for simple microscope. Okay, and we know that the distance between center to object is known as object distance, and center to focus is known as focal length, but focal length considered as right side for the convex, and this distance is known as image distance V, and this image is formed in a least distance of distinct vision. Means जहां से हम clearly object देख पा रहे हैं, means we can say V is equal to D. D stands for distinct vision. Okay, so this is the principle or a diagram
for a simple microscope. Okay, so what is simple microscope? It is an instrument to see the object, magnified one, and in simple microscope, convex lens is used. And what is the principle? Principle of simple microscope: when object lies between center and principal focus, then image forms virtual, erect, and same side as that of object and magnified one. This is the principle. Now we have to find the magnifying power. Magnifying power. What is magnifying power? Magnification आप लोग को पता है. This is object. Okay, an angle made here due to of image is considered as beta. Okay, and इमेज का एंगल यहाँ पे अगर इससे कंपेयर करो ये दोनों लाइन से, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रे है यहाँ से और यहाँ से एंगल, और इसी लाइन सेगमेंट में ये भी ऑब्जेक्ट लाइज कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल सेम हो रहा है. तो अगर इसको हम अगर मान रहे हैं और इमेज है, तो इमेज का एंगल सबटेंड बीटा हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट का भी तो इमेज बीटा ही हो रहा है. तो ऐसे कंपेयर नहीं किया जाता है. क्या करते हैं, सेम साइज बनाते हैं पहले इसका यहाँ पे. तो अगर सपोज ये ए बी है और यहाँ पे एक पॉइंट हम पी मान लेता हूँ, तो यहाँ से जो एंगल सबटेंड होगा ऑब्जेक्ट का और इमेज का अगर कंपेयर करेंगे इससे, उसके बाद यहाँ से जो एंगल सबटेंड होगा तो इसको ऑब्जेक्ट का मानते हैं और इसको अल्फा मानते हैं. मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंड बाय image means beta by angle subtended by object. Angle subtended by image to the angle subtended by object. It is the ratio of magnifying power of a simple microscope is defined as the angle subtended by the. This is what? Object, and this is image. Beta is what? Image, and alpha is what? Object. Now we have to put the value of beta and alpha. We know that this angle is very small, and when this angle is very small, then tan theta is equivalent to alpha. Using या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि theta equal to L by R होता है, या हम बोलेंगे कि when theta is very small, and we have to use tan theta, then tan theta is equal to theta. Okay, suppose this is theta for a triangle PA dash C, then this is P and B, and tan theta equal to P by B. Then beta is alpha equal to what? Alpha equal to in triangle PA dash C. This is P and this is B. The tan theta equal to P by B. Tan theta is equal to theta. Then theta is what? Alpha here, and this is P, means PA dash by B what? A dash C. A dash C. Okay, but PA dash must be equal to AB, so we can write AB is equal to A dash C, and beta is equal to what? Beta equal to, if angle beta is there, then this is P and this whole is B, means base. Beta equal to A dash B dash by A dash C. A dash C. And now put the value of alpha, beta here. We get magnifying power. Therefore, magnifying power equal to beta equal to what? A dash B dash by A dash C. A dash B dash by A dash C. Okay. Divided by alpha. Alpha equal to what? AB by A dash C. Okay. Now A dash C and A dash C cancel. Then magnifying power equal to what? A dash B dash by AB. A dash B dash by AB. A dash B dash means what? Size of image. Okay. And AB means what?
size of object. Clear? And a dash b dash, we can write here h dash by h. And we also know that magnification is defined as the size of image to the size of object. Online class is going on. Okay. Now, for a lens, we know that for a lens, magnification is also h dash by h equal to v by u. V by u. V means what? V means image distance. This is image distance. Okay. And u means what? Object distance. Means we can write here magnification m equal to h dash by h equal to v by u. But here v is what? V is the least of these region. So we can write what? V in place of v what? D by u. Means magnifying power is equal to what? D by u. Now we know for a lens formula minus 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f. Okay. Here u is left side. Object left side from the center and taken as sign convention negative. Means u is equal to minus u and v is equal to what? Minus v. Minus v why? Because this image lies from left side of the center. So v is equal to minus d and f is f. F equal to f because we know that the focal length of a convex is positive, taken as positive. So on putting minus plus 1 by u and if you put minus d 1 by d, आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है? रिप्लाई करेंगे 1 by f. Okay. Now we have to multiply d by u both this side. If we multiply d by u both this side, then d by u minus d by d equal to d by f. D by d 1. This is d by u equal to this one on shifting this one right side becomes 1 plus d by f. And d by u we can write magnifying power. D by u is written as magnifying power. Then magnifying power is for a simple microscope is equal to 1 plus d by f. This is the final relation for a magnifying power for this simple microscope. And in simple microscope, there are two conditions. One for a stress eye. So this is for a stress eye. Stress eye. Okay. Stress eye means when object image from least distance of distinct region. In this case, क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बहुत करीब होता है और ऑब्जेक्ट अगर बहुत करीब हो आंख के पास से क्या होता है कि वो हमारे सेल पे हमारे जो आईज है उसमें स्ट्रेस डालते हैं, कंप्रेशन होता है, तो उससे क्या होता है आंख में स्ट्रेस आता है. और वेन अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर से अगर इस पार्ट के सेंटर से अगर बियॉन्ड चला जाए तो वेन ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे फॉर्म हो तो उसको नॉर्मल आई कहते हैं. तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है फॉर स्ट्रेस आई का. इसका सेकेंड कंडीशन हम लोग बात करेंगे फॉर normal eye. When object lies at focus, then image formed at infinity. In this case, eye is normal. Any doubt here? Now you can see. Next इसका केस है for normal eye. For normal eye. What is the principal and magnifying power for a simple microscope for a normal eye? This is also known as relaxed eye. Okay. This is convex lens and this line is known as principal axis. This is center of this optical center known as optical center, and this is the aperture for a lens. And this is focus. And we know that when object lies at principal focus,
Object lies at principal focus. Suppose this is AB. AB is the object. Okay, and we know the two ray for the formation of image. One passes parallel to this principal axis. After refraction, it passes through focus. It passes through focus. Okay, and when ray passes through center, it is undeviated. Okay, and this is what image formed at infinity. Image formed at infinity. कहीं पे ये रे इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कहाँ फॉर्म होगा? कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं किया तो इमेज जो फॉर्म होगा इंफिनिटी पे होगा. क्लियर? अब ऑब्जेक्ट जब इमेज जो इंफिनिटी पे फॉर्म होगा और ये दोनों का एंगल सपोज मान लेते हैं ये बीटा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये भी अपोजिट हो जाएगा, बीटा होगा. तो ये है where object lies at principal focus, then image formed at infinity and magnified one. Okay, what is the magnifying power for a lens? तो for a lens हम लोग जानते हैं कि in this case v कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? इंफिनिटी पे. बट दिस इज व्हाट? फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोथ आर सेम. इन दिस केस मीन्स u इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस यू. इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है तो दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. We know that the length formula 1 by minus 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f. Okay, but v is infinity, मतलब image formed at infinity. If you put infinity here, 1 by u plus 1 by infinity equal to 1 by f. Okay, then we know that 1 by infinity is equal to 0. 1 by infinity, this is the symbol of infinity, equal to 0. Okay, now this becomes minus 1 by u plus 0, this is 0. Okay, and this is equal to 1 by f. 1 by f, but u is taken as negative, so if you put minus u, then minus and minus what? Plus, then 1 by u equal to 1 by f. On multiplying d by u both this side, d by u is equal to d by f, then we know that d by u is equal to what? Magnifying power. D by u. Magnification, d means what? V. D by u is equal to magnification, we know that. Magnifying power equal to d by f. D by f for a normal eye and for a stress eye. For a stress eye, magnifying power is equal to 1 plus d by f. You have to learn this formula. कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट इट्स प्रिंसिपल डायग्राम एंड राइट द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीफाइंग पावर. समटाइम्स बोलता है राइट द फॉर्मूला और कभी कभी ऐसे बोलता है ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीफाइंग पावर. ये दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है, लेकिन ड्राइव द फॉर्मूला अगर आएगा तो आपको पूरे इस तरह से ड्राइव करना है. एंड यू हैव ओनली बोलेगा राइट द फॉर्मूला, so you have to write this formula for both cases. Okay, dear, any doubt for the normal eye? Tell me. आइए चलते हैं सेकेंड. हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? वेरी फाइन पार्टिकल्स को, जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप से भी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, इसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं. इसमें क्या होता है इसको समझने के लिए देखिए. इसमें दो लेंस यूज होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आई पीसेस होता है. देखिए, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. मेन इसका डायग्राम है.
डायग्राम अगर क्लियरली समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। स्मॉल अपर्चर का ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ये स्मॉल अपर्चर, ठीक है, और ये इसका फोकस, यहां से ये फोकस, ठीक है। वी नो दैट व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज between center and principal focus, then image formed at infinity, sorry, virtual any but यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को पुट कर रहा हूँ here just beyond the principal focus, and this is object AB object, okay, and when ray passes parallel to the principal axis, it always passes through focus, it always passes through focus, this is focus, this distance is equal to this distance, okay, and when ray passes through center of curvature, ray suppose these two rays meet here and object found here, okay. Now this is object, and for this lens this is objective lens, okay, lens 1, an image formed here, okay, but this image a dash b dash lies for eyepieces, this is eyepieces, this is eyepieces, okay, this is eyepieces lens, larger aperture, but focus for this lens is here, okay, this is FE, principal focus of eyepieces, and this is FO, means ये sorry this is FO, and this is E, eyepieces lens, and this is L2, and this is FE, but this image formed by this lens is here, and this image lies between center and principal focus, but this image for this lens is an object, and this object lies where? Between center and principal focus, but we know that when object lies between center and